हेलो एवरीबॉडी। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है मणिपुर से। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन्द्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया है अपने चीफ मिनिस्टर पद से। और देखो, हम सब जानते हैं कि पिछले 2 साल से मणिपुर में जो दंगा, जो वायलेंस हुआ है, यहाँ पर लोगों के अंदर एक तरीके से नाराजगी थी बीरेन्द्र सिंह के खिलाफ। और यहाँ पर कहा जा रहा था कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि इन्होंने पूरे सिचुएशन को अच्छे से नहीं संभाला। और देखो, इसके साथ ये कहा जा रहा था कि यहाँ अपोजिशन पार्टी पहले से ये प्लान कर रही थी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा अगेंस्ट बीरेन्द्र सिंह, तो उन्होंने इससे पहले ही इस्तीफा खुद दे दिया है। तो आइए समझते हैं इस लेक्चर में इसके क्या मायने हैं, मणिपुर में किस तरीके से चीजें बदल सकती हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, आई वेलकम यू टू श्रीराम्स IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वी आर द लाइफलाइन। दोस्तों, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन्द्र सिंह के रिजाइन करते ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या मणिपुर में अब राष्ट्रपति शासन देखने को मिलेगा, प्रेसिडेंट रूल देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा एथनिक वायलेंस हो रहा है मणिपुर में एंड अबाउट आसपास के जितने भी स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये सारे ही झुलस रहे हैं। अब देखो, जिस तरीके से यहाँ पर हैंडल किया गया था खास करके एन बीरेन्द्र सिंह के द्वारा मणिपुर को, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान उठाए गए एंड इवन लोगों का डिमांड था कि वो रिज़ाइन करे। अपोजिशन पार्टी भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा था और इन सिनारियोज में हम देखते हैं कि उन्होंने रिज़ाइन आखिरकार कर दिया है। अब देखो, इसके बाद अब चीज़ें क्या है ना, हमें 2-4 चीज़ें यहाँ पर समझनी है। सबसे पहले बात तो ये है कि यहाँ बीरेन्द्र सिंह ने किन सारे पॉइंट्स को बताया है रिज़ाइन करते वक्त और इसके साथ उनका क्या कहना है। दूसरा चीज़ ये है कि आखिर मणिपुर का जो दंगा हो रहा है उसका अभी क्या स्टेटस है, किस तरह के हालात अभी हैं, थोड़ी इसके बैकग्राउंड को हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड मणिपुर्स एथनिक फॉल्ट लाइन, कि किस तरीके से जो ट्राइब्स हैं, उनकी ज्योग्राफी है, वो कहाँ पर सेटल्ड है, उसको समझना सबसे पहले जरूरी है। यहाँ पर देखो, मणिपुर में आपको टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट्स मिलेंगे, राइट। एंड दीज स्टेट्स इज कॉमनली थॉट ऑफ एज डिवाइडेड इनटू वैलीज एंड हिल डिस्ट्रिक्ट्स, राइट। नॉर्मली यहाँ पर आपको हिली रीजन्स दिखेंगे, वैलीज दिखेंगे और इनमें ही रहते हैं यहाँ पर ट्राइब्स। तो टोटल एज सच 15 नागा ट्राइब्स आपको देखने को मिलते हैं। दैट इंक्लूड चिन, कुकी, मिजो, जोमी ग्रुप, राइट। अब देखो, नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट के रिस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं तो आपको जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट ट्राइब देखने को मिलता है, लार्ज पॉपुलेशन के साथ में बड़ा जो ट्राइब है, वो है आपका दैट इज कुकी ट्राइब, राइट। नाउ मणिपुर के रिस्पेक्ट में एक डिफरेंस है और वो डिफरेंस ये है कि ये जो सेंटर्ड रीजन है ना इम्फाल का, यहां पर आपको ज्यादातर मिलेंगे मीती कम्युनिटी के लोग और बाकी जो आउटस्कर्ट रीजन है, हिली रीजन है, ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पर आपको दिखेंगे कुकीज। अब प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर जो भी डेवलपमेंट वर्क है, बजट का ज्यादा हिस्सा चला जाता है मीतीज के पास। एंड मीतीज का ये दिक्कत है, मीतीज के लिए ये प्रॉब्लम है कि मीतीज यहां से बाहर जाकर भाई जमीन वगैरह नहीं खरीद सकते बिकॉज ये ट्राइबल लैंड के अंदर आता है और इनके पास एसटी स्टेटस नहीं है। और इसीलिए मीती रिसेंटली इन्होंने कहा था कि इनकी डिमांड ये थी कि हमें भी एसटी स्टेटस मिल जाना चाहिए, जिस पर कुकी ट्राइब ये कह रहे हैं कि अगर इन्हें एसटी स्टेटस मिल जाता है तो एज सच यहां पर जिस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर इन्हें रिजर्वेशन मिल जाता है तो हमारे लिए ये चीज ठीक नहीं है, राइट। तो फिर ये सारा कुछ जो स्पेशल स्टेटस एंड रिजर्वेशन है, इसका देकर फायदा क्या हुआ। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, ये जो क्लास है, इसके वजह से ये मेजर रीजन है कि क्यों वायलेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। एंड बाकी जो इमीडिएट रीजन, वो डेफिनेटली हमने पढ़ा था कि किस तरीके से यहाँ पर वुमेन्स के खिलाफ, काफी ज्यादा कुकी कम्युनिटी के खिलाफ, मतलब उनके खिलाफ यहाँ पर ऐसा अत्याचार हुआ, वो हमने देखा था, राइट। लेकिन मेजर रीजन ये है, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहां पर जो मीतीज है, दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम बाइंग लैंड इन द हिल्स। तो एज सच ये कहीं ना कहीं एथनिक ग्राउंड है इस पूरे कन्फ्लिक्ट के पीछे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बीरेन्द्र सिंह रेजिग्नेशन स्टेटमेंट, इन्होंने किन बातों को कहा है, क्या सारे पॉइंट्स को सामने रखा है, तो इसे जरा देख लेते हैं। देखो, इन्होंने कहा है कि इट हैज बीन एन ऑनर टू सर्व द पीपल ऑफ मणिपुर सो फार। इसके साथ ये कहते हैं दैट आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इट्स टाइमली इंटरवेंशंस, डेवलपमेंटल वर्क एंड पॉलिसीज एम्ड एट सेफ गार्डिंग एवरी सिंगल मणिपुरी। अब देखो, मणिपुर एज अ स्टेट ना एक ऐसा स्टेट है जो रिसेंट टाइम में हमने देखा कि कितना ज़्यादा न्यूज़ में रहा विद रिस्पेक्ट टू एथनिक वायलेंस। डेफिनेटली हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इस पॉइंट को। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमने हर मणिपुरी को सेफ गार्ड करने की कोशिश की है एंड इसके साथ इनका यहाँ पर कहना है कि कई सारे की इशूज़ है जिन पर हम ऑलरेडी एफर्ट्स दे रहे हैं और देते रहेंगे। वो क्या, वो प्रियोरिटीज़ को सामने रख के देख लेते हैं। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ मणिपुर, क्रैक डाउन ऑन बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन एंड डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स। जाहिर सी बात है, बिकॉज ऑफ म्यांमार एक बहुत बड़ा इशू जो है वो इमिग्रेंट्स का, इलीगल इमिग्रेंट्स का है, तो उसको यहाँ पर ये बात रख रहे हैं कि हम इन्हें टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं ऑलरेडी और करते रहेंगे। कॉम्बैटिंग ड्रग एंड नार्को टेररिज्म, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ड्रग चेन का। स्ट्रेंथनिंग बॉर्डर सिक्योरिटी एंड मैकेनिज्म इंक्लूडिंग बायोमेट्रिक सर्विलियंस
एंड एक्सेलरेटिंग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ओके, तो ये सारे वो की प्रायोरिटीज हैं जिनको सामने इन्होंने रखा है, जिस पर ऑलरेडी काम करते रहेंगे। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना कि बीरेंद्र सिंह एक ऐसा नाम है जो रिसेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में भी रहे हैं। खैर, इसके पीछे जो पॉलिटिक्स है, विल नॉट डिस्कस दैट, वो हमें नहीं जानना है यहाँ पर। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाता है कि एक स्टेट हमारे देश के एक ऐसे रीजन में है, मणिपुर, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है, जो ऑलरेडी काफ़ी सेंसिटिव है। एंड अगर वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द रीजन। एंड इसके साथ एक और चीज़ यहाँ पर है कि इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी अगर यहाँ पर अभी हम एज आई मीन स्पेसिफिकली चीफ मिनिस्टर चेहरा एज अ फेस कोई नहीं मिल रहा है, तो क्या यहाँ पर हमें प्रेसिडेंट रूल लगते हुए दिख सकता है? क्योंकि जिस तरह का हालात है, वायलेंस अभी तक रुके नहीं है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये सारे डेवलपमेंट्स को समझना और देखना। फिलहाल के लिए बीरेंद्र सिंह एज एन एक्टिंग चीफ मिनिस्टर हमें दिखेंगे, जब तक एज अ फेस हमें कोई नहीं मिल जाता है। और बाद में हमें हो सकता है यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे, तो आई विल कम अप विथ अपडेटेड वीडियोस फॉर यू गाइस। एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम साइंस चैनल, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।